start again. It's a Redskin. Alright, good morning everyone. My name is शुभम जगदीश and welcome back to my YouTube channel. तो ये परसेंटेज बूस्टर सीरीज का 7th वीडियो है और आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं भाई इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम कौन सा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के आपने 3 केसेस पढ़े थे। इस बार 100% गारंटी है कि उस 3 में से एक केस तो 100% आएगा ही आएगा। तो भाई कार्डिनल अप्रोच से हम लोगों ने पढ़ा था वन कमोडिटी केस, उसके बाद हम लोगों ने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा केस, जिसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। इसको आईसी एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो 100% पेपर में आएगा ही आएगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस मैं सारे आपको करा रहा हूं। कल का वीडियो आपने देखा ही होगा प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का, तो समझ में भी आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो भाई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा दो केसेस आपके, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं कार्डिनल यूटिलिटी का वन कमोडिटी केस, उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और कल का एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग कवर करेंगे लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बताना। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके 2 दिन में प्रिपेयर हो जाएंगे भाई। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमको बताना ये होता है भैया, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, वो कुछ पैसे एक्स अमाउंट खर्च करता है, उससे उसको जो भी टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो इस पैसे के खर्च करने के बराबर होना चाहिए। तो हमारा वन कमोडिटी केस क्या कहता है, जरा समझने की बात है। हमारा वन कमोडिटी केस क्या बोलता है? सबसे पहले तो आप मीनिंग लिखोगे। मीनिंग क्या लिखोगे? आपकी बुक में भी मेंशन है और मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगा। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अटेन्स इक्वल सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज स्पेंडिंग। ये एक लेमैन की डेफिनेशन है, आपको लिखनी पड़ेगी बुक वाली डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में कोताही नहीं करनी पड़ेगी, वो उतना पोर्शन याद करना पड़ेगा। मतलब एक कंज्यूमर जितना भी पैसा खर्च करा उसके बराबर का अगर सेटिस्फैक्शन मिल गया तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ये आसान भाषा में मैंने बता रखा है आपको। तो मीनिंग लिखने के बाद आपको लिखनी पड़ती है कंडीशन। इसी ऑर्डर में आंसर लिखेगा, बिकॉज इसी ऑर्डर में आपको मार्क्स मिलेंगे। कंडीशन, हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? हम यहां पर पढ़ रहे हैं वन कमोडिटी केस। हम पढ़ रहे हैं बच्चा लोग वन कमोडिटी केस, और वन कमोडिटी केस इसको कार्डिनल एनालिसिस भी बोलते हैं भाई। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। तो उससे कंफ्यूज मत होना, चाहे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पूछो या वन कमोडिटी केस पूछो, एक ही बात है। यहां पर कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। यहां की कंडीशन क्या होती है? यहां की कंडीशन होती है MUX इज इक्वल्स टू PX। अलग अलग किताबों में अलग अलग कंडीशन दे रखी है भाई, तुम्हें ये पढ़नी है। फ्रैंक यही बोलता है। MUX क्या है? यहां पर आपको डिफाइन करके देना पड़ेगा। MUX होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। PX क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड एक्स। प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो ये कंडीशंस दे रखी हैं हमें, ठीक है ना भैया? ये कंडीशन दे रखी, ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा भाई डायग्राम। उसके बाद बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम, और डायग्राम तो है इंपॉर्टेंट है, और साथ में एक शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो शेड्यूल बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और देखिए पहला निकालता हूं यहां पर शेड्यूल। यहां पर थर्ड हेडिंग हो गई शेड्यूल। शेड्यूल में बनाएंगे आप। अच्छा, यही शेड्यूल याद कर लो, बहुत आसान था शेड्यूल दे रखा। तो यहां लिख लीजिए यूनिट्स 1 से लेकर 5 तक बेटा, 1 2 3 4 5, और अगला कॉलम बना लो बेटा MUX का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। ये दे रखी है आपको 700। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, वैसे याद हो जाएगा ये वाला। 700, 650, 600, 500, 400, सिंपल से ले लिया मैंने। और मैंने यहां पर एज्यूम किया है कि PX इस क्वेश्चन में है 600, मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स है 600 रुपीज। हमारी कंडीशन क्या कहती है? हमारी कंडीशन ये बोलती है जहां पर प्राइस और जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी बराबर आ जाए वहां इक्विलिब्रियम होगा। यहां पर प्राइस क्या, यहां पर देखो MUX कितना है 700, यहां पर प्राइस के बराबर है क्या? नहीं। 650 क्या 600 के बराबर है? नहीं। तो मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहां पे होने वाला? ऐसे। तो ये आप मार्क करके यहां पर लिख दोगे इक्विलिब्रियम, ऐसे मार्क करके दिखाना पेपर में भाई, ठीक है ना? समझाने वाली बात नहीं, आपको दिखाना ही पड़ेगा पेपर में। फिर बनाओगे 4th हेडिंग डाल के डायग्राम। पेपर में आने वाला है ये 6 नंबर का, ठीक है ना? डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम कैसे बनाओगे बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सिस। प्लॉट नहीं कर रहा हूं मैं, फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। तो यहां पर आएगा यूनिट्स, यहां पर आ रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, ठीक है ना? MUX। चलो, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना इन टर्म्स
ऑफ रुपीज, मतलब इसको कन्वर्ट कर रखा है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है, तो भाई प्राइस कितना है 600, तो यहां लिख लिया 600, ये px हो गया। फिर यूनिट्स 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और थर्ड पर इक्विलिब्रियम हो गया ना। तो आपने कर्व ऐसा बनाया, अब इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, रुको। आपने कर्व ऐसा बनाया, दिस इज MUX, और जहां पर कट कर रहा है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ गया। अब इसके ऊपर के पॉइंट भी मार्क कर सकते हो आप। ये हो गया 650, फ्री हैंड मार्क कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया 700, इधर हो गया 500 और इधर हो गया 400। अब एक बात समझने वाली बात ये है, आपको ये डायग्राम बना के चले आए, उसके बाद देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊं ये वाला एरिया क्या है। ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। ये बनाने की या बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। ये होता है कंज्यूमर सरप्लस, मतलब पैसा कम खर्च किया और सेटिस्फैक्शन ज्यादा डिराइव हो गया, वैसे ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। अब इसके बाद क्या करके आने वाले हो आप, इसके बाद करके आने वाले हो इसका एक्सप्लेनेशन। 5th हेडिंग डालेंगे आप और लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसका, पूरे डायग्राम का, पूरे शेड्यूल का। इसका आंसर आपको बहुत ही जल्दी इंस्टाग्राम पर मिल भी जाएगा कि हमको इसका आंसर एग्जैक्टली लिखना क्या होता है। पहले की वीडियो से भी मैंने बताया हुआ है। तो आपको ये 5 हेडिंग में आंसर लेकर आना है। पहले लिखोगे मीनिंग, फिर लिखने वाले हो आप कंडीशन, फिर बनाने वाले हो शेड्यूल, फिर बनाने वाले हो डायग्राम, फिर बनाने वाले हो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसी से करते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, समझा तो देता ही हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या करने वाले हो आप, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करोगे और शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन करोगे। क्या बताओगे, when a consumer consumes first unit of a commodity he attains 700 utils of satisfaction, whereas when he consumes second unit he attains 650 utils of satisfaction. As he go on consuming the units of commodities, his MUX is declining, ठीक है ना, his marginal utility derived from every additional unit is declining. Only at third unit of output, when he consume only at third unit MUX is equals to PX। देखो मैं बना के बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा फंबल भी हो रहा है, मैंने रट के आपको नहीं समझा रहा हूँ। Only at third unit MUX is equals to PX, hence he is in equilibrium as the condition is duly satisfied। आप अगर ऐसे अपने वर्ड्स में भी लिखकर आओगे तो आंसर सही होगा। आप लिखकर दिखाना, वैसे क्या आंसर लिखा जाएगा मैं बताने वाला हूँ आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा, आप आंसर लिखो और मेरे से शेयर करो, मैं देखता हूँ कि आपका सही आंसर है कि नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात आपको, कोई दिक्कत वाली बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन करना है डायग्राम का, एक्सप्लेनेशन करना है शेड्यूल का, 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन कर देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बढ़े आगे, समझ में आ गई ये कंडीशन। अगले कंडीशन पर आ जाए, अगले टॉपिक पर आ जाए। इनफैक्ट अगला टॉपिक क्या है भाई, चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको 2 कमोडिटी केस भी कहते हैं। 2 कमोडिटी केस कहते हैं हमारे कोर्स में। 2 कमोडिटी केस में वाला केस है जब प्राइस अनइक्वल है, ठीक है ना। एक इसका केस होता था प्राइस इक्वल, वो कई स्कूल के टीचर्स ने पढ़ाया है, जनरली सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे प्राइस अनइक्वल वाला केस हमारे कोर्स में है और टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ लीजिए आंसर आपको मिलने वाला है, टेंशन वाली बात नहीं। समझ लीजिए कैसे कैसे आंसर फ्रेम करना है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी जब लिखेंगे तो पहली तो लिखेंगे आप मीनिंग, डेफिनेशन आप लिखने वाले हो भाई मीनिंग। दूसरी यहां पर क्या लिखोगे, कंडीशन। यहां की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। यहां पर 2 कमोडिटीज हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं और कंडीशन क्या होती है बच्चा, MUX अपॉन PX। ये तो एक कमोडिटी हो गया, इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY दूसरा गुड, और इज इक्वल्स टू MUM। हमको ये प्रूफ करना होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y इज इक्वल्स टू MUF। ये कंडीशन हमको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ता है और उसको एक्सप्लेन करके एक्सपेंडिचर टेबल बनानी पड़ती है। हो सकता है पेपर में आपको कोई शेड्यूल पहले से दे रखा हो, केवल आपको सॉल्व करके आपको इक्विलिब्रियम बनाने को आ जाए। वो अगर आएगा तो 3 नंबर का आएगा, लेकिन अगर नहीं आता है, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो आपको अपने हिसाब से शेड्यूल लेट करना पड़ेगा और इसका डायग्राम सिलेबस में नहीं है। तो भाई फटाफट से देखते हैं, 3rd पॉइंट पर आते हैं और यहां पर मैं कुछ एक टेबल बनाने जा रहा हूं और उसको अज्यूम करते हैं भाई। तो यहां पे आप हेडिंग डाल सकते हो शेड्यूल। तो यहां पर शेड्यूल क्या बना रहा हूं मैं और कुछ अजम्पशन भी करने वाला हूं। लेट कंज्यूमर हैज ₹40 विद हिम। 40 रुपए है उसके पास और ये 40 से 40 जब तक खर्च नहीं होंगे तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव नहीं होगा। एंड ही कंज्यूम्स 2 कमोडिटीज,
टू कमोडिटीज गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स कंज्यूम करता है एंड गुड वाई। और क्या प्राइसेस हैं इसके प्राइसेस क्या है भाई, आओ देखते हैं। प्राइस ऑफ एक्स इज 10 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स इज ₹10। इसे रख लिया, गंदी हैंड राइटिंग है भाई। प्राइस ऑफ एक्स इज ₹10, कॉमा प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू ₹5। मतलब एक्स आता है तुम्हारा 10 रुपए का और वाई आता है तुम्हारा 5 रुपए का। ये हमने देख लिया। और हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास है 40 रुपए। अब हमको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और शेड्यूल देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए भैया चलिए, आप मेरे साथ शेड्यूल बनाएं, आपको पूरा याद करा दूंगा मैं बड़े आराम से। बहुत टेक्निकलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज ये परसेंटेज बूस्टर सीरीज है। मेरा यहाँ पर उद्देश्य केवल आपके मार्क्स दिलाना है, ठीक है ना। तो बहुत टेक्निकलिटी अब ये मत करना सर आपने बड़ा शॉर्ट में पढ़ा दिया, ये क्या हो रहा है। आप इसको और डिटेल में पढ़ाते, थोड़ा घुमा फिरा के पढ़ाते तो अच्छा होता। तो नहीं, अच्छा नहीं चाहिए हमको नंबर दिलाने आपको, सिंपल, ठीक है। तो यूनिट्स लिखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स लिख लीजिए। उसके बाद MUX लिख लीजिए। MUX अगर पेपर में नहीं दे रखा तो जो मैं MUX बता रहा हूं बड़ा आसान है, आप लिख लो। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो प्राइस सिलेक्ट किया ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर ले मेरे भाई। जो मैंने यहाँ पे प्राइस सिलेक्ट किया ना, आप ऐसा करो भाई, प्राइस ऑफ एक्स ले लो भाई 5 रुपए, और प्राइस ऑफ वाई ले लो 10 रुपए। अज्यूम करो तो शेड्यूल के हिसाब से हो जाएगा हमारा, ठीक, आपके बुक के भी हिसाब से हो जाएगा। तो MUX दे रखा है आपको 50 45 40 35 30 25। आप ये शेड्यूल बना के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शेड्यूल बनाया और आपने MUI लिख लिया। MUI दे रखा है 80 70 60 50 40 30, ये दे रखा है आपका MUI। अब आपको करना क्या है, इसके बाद बनाने हैं 2 कॉलम। पहला MUX अपॉन PX, दूसरा MUY अपॉन PY। MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY। अब देखो MUX और इसका PX कितना है, इसका PX है हमारा 5 रुपए। PX कितना है भाई, आपको अगर दिख नहीं रहा हूं मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। हाँ भाई लो, MUX कितना 50 रुपए और इसका PX कितना है 5। तो 50 डिवाइड बाय 5 इज 10, 45 डिवाइड बाय 5 इज 9, 40 डिवाइड बाय 5 इज 8, देन 7, देन 6, देन 5। ये निकल के आ गया हमारा MUX अपॉन PX। सिमिलरली निकालेंगे MUY अपॉन PY। MUY को PY से डिवाइड कर देंगे। 80 डिवाइड बाय 10 इज 8, देन 7 6 5 4 3। ये आ गया MUY अपॉन PY। अब आप चेक करो कि कहां कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। कंडीशन सेटिस्फाई क्या थी, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। कहां आ रहा है, तो भाई जरा हम लोग देखते हैं। यहां पर 10 है क्या, यहां पर कहीं 10 है नहीं, यहां पर 9 है कहीं, यहां पर 9 है नहीं, तो यहां पर 8, यहां पर 8, फिर यहां पर 7, यहां पर भी 7, यहां पर 6, यहां पर भी 6, यहां पर 5, यहां पर भी 5। तो कई जगह बराबर बराबर कंडीशन आ रही है। तो इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर टेबल। क्या बनाने जा रहे हैं भाई, एक्सपेंडिचर टेबल बनाने जा रहे हैं। तो यहां हेडिंग डाली हम लोगों ने एक्सपेंडिचर टेबल। और देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी आ जाए, ठीक है ना। तब वहां पर ये केवल सॉल्व करने को आएगा, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिचर टेबल कहां लगवा रहे हैं, देखो एक तो बनाएंगे कॉलम कॉम्बिनेशन, पहला कॉलम कॉम्बिनेशन और दूसरा वाला टोटल एक्सपेंडिचर। और आपको हर कॉम्बिनेशन पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हर कॉम्बिनेशन पर चेक करना पड़ेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन क्या, 8 वाला। तो यहां लिख लो एट 8 वाला कॉम्बिनेशन चेक करो। 8 वाले कॉम्बिनेशन में एक्स की कितनी यूनिट्स है, एक्स की कितनी यूनिट्स है 3, वाई की कितनी यूनिट्स है फर्स्ट। देखो भैया, एक्स की कितनी यूनिट्स है 3 और वाई की कितनी यूनिट है 1। तो खर्चा कितना हो रहा है, एक्स आता है 5 रुपए का, वाई आता है 10 रुपए का, तो 15 और 10 टोटल खर्चा कितना हुआ 25। इनकम कितनी थी 40। तो क्या इक्विलिब्रियम होगा, नहीं होगा। अगले कॉम्बिनेशन पर आते हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन कौन सा है, एट 7 वाला। 7 वाला क्या कर रहा है, एक्स कंज्यूम कर रहे हो 4, एक्स कंज्यूम कर रहे हो 4 और वाई कितना कंज्यूम कर रहे हो 2। अब देखो खर्चा कितना हो रहा है, 4 into 5, एक्स 5 रुपए का आता है तो खर्चा हो गया 20,
2 इंटू 10 20, तो टोटल इनकम कितनी थी 40, उतना ही खर्चा हो रहा। तो कंज्यूमर कहां पर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पर इस पॉइंट पर है व्हेन ही कंज्यूम्स 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स 2 यूनिट ऑफ गुड वाई। तुम्हारा आंसर आ गया है, लेकिन तुमको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए निकालते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, एट 6 पर चेक करते हैं। एट 6 पर क्या हो रहा है, एक्स की यूनिट कितनी आ रही है 5 और वाई की कितनी आ रही है 3, तो खर्चा कितना हो रहा है 5 इंटू 5 25 रुपए और 3 इंटू 10 30 रुपए। टोटल खर्चा कितना हो गया 55। इतनी तो हमारी इनकम भी नहीं है, हमारी इनकम भी नहीं है और हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, आपको फोर्थ में भी चेक करके दिखाना पड़ेगा, वो है एट 5। एक्स की कितनी यूनिट 6, वाई की कितनी यूनिट 4, तो 6 इंटू 5 खर्चा हो गया 30, 4 इंटू 10 खर्चा हो गया 40, टोटल एक्सपेंसेस कितने 70, विच इज नॉट पॉसिबल। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पर है, ऐसा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आपने बनाया क्या, यहां पे बनाया शेड्यूल, आपने बनाया एक्सपेंडिचर टेबल। इसके बाद क्या बनाओगे, इसके बाद लिखोगे एक्सप्लेनेशन। डायग्राम सिलेबस में नहीं है। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन में लिख कर आओगे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स। क्या था, देखो किस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, जब 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स 2 यूनिट ऑफ गुड वाई। 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, तो यहां पे लिखोगे भाई 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ गुड वाई, ऐसा लिखकर पूरा आना पड़ेगा। इसके साथ कई सारे पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे, आपको पूरा एक्सपेंडिचर टेबल एक्सप्लेन करके दिखानी पड़ेगी, तब आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तब आपका ये आंसर पूरा सही माना जाएगा। कैसे वैसे आंसर कैसे फ्रेम करने वाले आपको सब कुछ इंस्टाग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जो लोग अभी आए हैं परसेंटेज बूस्टर पढ़े, तो लाइन से आपको लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। मैंने लेक्चर में ये डिफाइन नहीं कराया कि मैंने क्या पढ़ा है, इसीलिए मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 करके बता रहा हूं, बिकॉज बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो लाइन से लेक्चर फॉलो करते आओगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूं सब कंप्लीट हो जाएगा। र्यूमर्स की तरफ ध्यान मत दो, पेपर आपके होने वाले हैं भाई। सिचुएशन खराब है मुझे पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बीइंग अ टीचर बीइंग अ स्टूडेंट, हमारा कर्तव्य है कि आपको पढ़ाना, और आपका कर्तव्य है पढ़ना, तो पढ़ते चलो, बाकी जो होगा राम भरोसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आया हो वीडियो तो टीचर से शेयर करो। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। बाय, मिलते हैं कल।